राम राम सा। मैं आज चाडी आयुड़ा हाँ लक्ष्मण नगर तो अटे युवा बैठा है अनु बात करा चुनाव आगा कहीं कहीं मोल है। राम राम सा। राम राम सा राम राम। कहीं नाम है सर? मेरो नाम भोमाराम सियाक। भोमाराम जी। आप रो कहीं नाम सर? रामचंद्र। रामचंद्र जी। आप रो? बगाराम सैन। बगाराम जी सैन। आप रो सर? तिलोक। तिलोक जी। आप रो सर? बनवारी। आप रो? सागर डारा। आप रो सर? मारो नाम बालाराम जानी। बालाराम जी जानी। तो अटे हैंगी युवा बैठा है राजनीति चुनाव आगा बात करा तो चुनाव आगा बात हकीकत कहीं लागे थाने। देखो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ आके युवाओं की आवाज़ को आगे ले जाने की कोशिश की। धन्यवाद सर आपका। चुनाव आगे हैं तो यहाँ पूरा माहौल है, एक तरफा माहौल है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का माहौल है। हनुमान बेनीवाल को लोग सीएम की कुर्सी पे बैठा देखना चाहते हैं। तो लाडली टाइम में विकास की तो कहीं यो कांग्रेस सरकार ही। देखो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ एमएलए आए उन्होंने अच्छा जनता को लूटा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार मिलाजुली का खेल है। यह दलित पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक भाइयों किसी का काम नहीं हुआ। सब कहने की बात। आज देखो युवा बेरोजगार घूम रहे, किसानों के टाइम पे फसलों के भाव नहीं मिल रहे, लाइटें नहीं आ रही है, कहीं कुछ इनका एक ही मकसद है जातिवाद फैलाना और आपस में लड़वाना, हिंदू मुस्लिम गाय ये वो करके लड़ाना, और इनका कोई मकसद नहीं है। जवान किसान मरे तो मरे, इनका कोई मकसद ही नहीं है। एक ही है मतलब यदि लोअर से आरएलपी का कैंडिडेट उतरता है तो अब की बार भारी मतों से विजय बना के जनता भेजेगी उन्हें। अब कई कह रहा है हवा में लोटर मैंने आरएलपी का वोट ही नहीं है थे कह रहा कैंडिडेट उतारन भेदा जीता। देखो जो बोल रहे हैं उनका दिमाग खराब हो चुका है या वो चमचागिरी में। परसों ही लोआउट के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा पहुंची थी हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में। आप देखना वहाँ वीडियो भी देखना, आपको पता चल जाएगा। बीच में बात काट रहा हूँ आपकी। आप कह रहे हो सत्ता संकल्प यात्रा पहुंची तो बटे भाषण देवनाल टाइम एकदम लाइट कट गई इन पाची आई। देखो जिस हिसाब से यात्रा लोआउट के अंदर घुसती है उस टाइम लाइट कट जाती है और हनुमान जी भाषण देकर लोआउट से बाहर निकलते हैं उस टाइम लाइट आ जाती है। अब जनता सब समझ रही है, हम तो पर्सनल टिप्पणी किसी के ऊपर कर नहीं रहे हैं। तो ओशियर महीने केड़ो कहीं माहौल लागे नजदीक क्षेत्र पड़े था। देखो अब की बार मैं बोल रहा पूरे राजस्थान में ही माहौल है आरएलपी का। पूरे राजस्थान में युवा किसान दलित पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक हर लोगों के मन में क्रेज है, भावना है हनुमान के प्रति। हनुमान आगे आए और लोगों को मगरमच्छ नहीं चाहिए, मसीहा चाहिए, मसीहा मने किसानों के। तो आप कह रहा हो 200 सीटा की बात कर रहा हो ना, कई तो बात कर रहा है सीटा जगी लारे 3 ही बे नहीं आवे। को मैं बोल रहा हूँ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, इनको ये पता नहीं है। रियलिटी में गांव के अंतिम छोर पे बैठा, दोरों में बैठा, डाणी में बैठा उस आदमी को पता होना चाहिए। गांव में 2-4 घूम रहे हैं और ये मेरे को लगता है आपको कोई मतलब पर्सनल आदमी मिला होगा किसी नेता का, उसने बोल दिया होगा 3 सीटें नहीं आएगी 4, तो भीड़ कहाँ से आ रही है? वो साथ लेके घूम रहे हैं क्या? अब भीड़ की बात करो आप क्या के हनुमान बेनीवाल जी युवा ने बिगड़े, युवा ने नशा करा दिया, युवा ने यूँ करा दियो। मैं एक बात बता रहा हूँ, हनुमान के घर के अंदर कोई सुपारी का नशा नहीं है। और लोग जो ये बेकवे की बात कर रहे हैं ना कि हनुमान युवाओं को बिगड़, कौन से युवा को बिगड़ा? एक तो ये बात बताना, युवा शक्ति हनुमान के साथ है। हनुमान ये बात ज़रूर करता है, इसलिए बिगाड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि हनुमान ये बात ज़रूर करता है कि मेरे किसान का गाँव में अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति आगे आए और नेता बने। हनुमान जी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने को, वो युवा कौन सा? गरीब युवा, किसान के बेटों को आगे लाके नेता बनाना चाहते हैं। तब दूसरी पार्टी वालों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये नेता क्यों बन रहा है, हमारे पैर कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। मतलब इसलिए लोग बेकार हैं कि हनुमान युवाओं को बिगाड़ नहीं रहा है, हनुमान युवाओं को आगे ला रहा है। आप नेता बनो, आप अपने किसानों की आवाज़ उठाओ, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाओ, अपने युवाओं के शिक्षा की बात करो, युवाओं के रोजगार की बात करो। इसीलिए लोगों के पेट में दर्द है। तो अब कई यूँ बातें करिया है कि भाई जकी आरएलपी आपरी पार्टी है नहीं, जकी मतलब किसान आ रही मतलब पार्टी नहीं है। देखो आरएलपी पार्टी हमेशा किसान जवान दलित पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी रही है। और हमेशा मेरी बात सुनो, SC ST के 2 हमारे MLA भी है। मौसमी कीड़े बनकर जो नेता घूम रहे हैं, आज 4.5 साल पहले कहाँ गए थे? यदि विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है राजस्थान में, सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक,
यदि कोई नज़र आ रहा है तो आरएलपी का आदमी नज़र आ रहा है हर टाइम। हनुमान जी और हनुमान जी की वारकों पे आपको संघर्ष करती नजर आएगी। किसी भी दलित भाई के साथ कोई अत्याचार होता है, यदि किसान भाई के साथ अत्याचार होता है, यदि कोई भी आदमी यदि दुख में है तो उसकी पीड़ा सुनने के लिए आरएलपी का हर व्यक्ति हमेशा आगे नजर आता है। और लोगों के लिए देखो, अब सबकी अलग अलग उनका जुबान कैसे बंद कर सकते हैं। लोग तो ऐसे बोलेंगे, ये तो पर्सनल पार्टी है। आप किसी भी किसान को पूछ लेना, हर आदमी यही बोलेगा कि हनुमान आगे आना चाहिए, हनुमान सीएम होना चाहिए। लोगों के पास विकल्प ही नहीं बचा, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस मिलाजुली का खेल हो गया। 5 साल ये 5 साल ये, हम लूट रहे हैं आप मत बोलना, आप लूटो हम मत बोलेंगे। उनका एक ही सिस्टम है। बाकी इसीलिए तो हनुमान जी ने पार्टी खड़ी करी, किसानों को अपना झंडा दिया। पहले यूपी और हरियाणा से आ जाते थे, बाहर से झंडे लेके आ जाते थे, झंडा ऊपर से ले जाते, डंडा यहाँ छोड़ के चले जाते। अब हनुमान जी ने खुद का पार्टी का झंडा बनाया, मतलब किसानों की पार्टी का झंडा बनाया और किसानों को बोला कि ये आपकी पार्टी है, अब आप लड़ो, मैं आपके साथ। यूं कह रहा है कि भाई या तो जाटानी पार्टी है, जाट ही है, मच माते जाट ही जाट दिसे के। देखो कौन बोलता है जाट ही जाट दिख रहा है। ये परसों हुई थी लॉर्ड की जो संकल्प यात्रा थी, इसके अंदर हर समाज के व्यक्ति थे, 36 कौम के व्यक्ति थे। मैं विष्णु समाज से आता हूँ, हम भी वहाँ मंच पे थे। हर आदमी को, मतलब हनुमान जी हमेशा बोलते हैं कि हर 36 कौम के साथी, हर आदमी को साथ लेके चलो। कभी जाटो मैंने ये नहीं देखा। आपको एक सही बात बताऊँ, राजपूत समाज में एक भूंगरा त्रासदी हुई थी, आपको पता होगा। उसके अंदर यदि सबसे पहले कोई नेता जाता है सुबह के उठते, हम तो उस टाइम उठे भी नहीं थे, उस टाइम हनुमान जी वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद थे। फिर लोकसभा में गए थे, लोकसभा में उनको रोक रहे थे कि नेताजी आपकी बाइट पूरी हो गई, आप बोलो मत। लेकिन वो बोले कि मेरे भी एक राजस्थान में राजपूत समाज ऐसा है जहाँ बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, उनकी भी आवाज़ उठाई। हमेशा दलित पीड़ित शोषित हर आदमी को आवाज़ उठाते हैं। मेरे भी विष्णु समाज ओबीसी के आरक्षण की मांग करते हैं, हमेशा बात करते हैं, हर समाज की बात उठाते हैं। ये तो लोगों के कहने की बात है कि जाट की पार्टी है या फिर वो पार्टी। हमेशा आरएलपी पार्टी किसान और जवान की पार्टी है, और किसान और जवान अब की बार मजबूती रखेंगे तो 100% लोकसभा राजस्थान के विधानसभा में अब की बार सीएम हनुमान बेनीवाल। के बहन बेटी माते टिप्पणी करे गलत। देखो बहन बेटियों पे मैंने तो सुना नहीं, कोई बोल रहा है तो देखो अब उनकी होगी सोच होगी। जो सामने टिप्पणी करता है, हनुमान पहले किसी को नहीं छेड़ता, जो हनुमान को छेड़ता है फिर हनुमान उसको छेड़ता है। तो हमें थाने यूँ है कि 200 सीटा मत केड़ो मोल लागे। देखो 200 सीटों के ऊपर पूरा माहौल है, क्योंकि आज तक राजस्थान में तो पार्टी में लोग करो जना कहो, हकीकत बात बताओ। हकीकत बात बता रहा हूँ। पार्टी में कोई पहले पार्टी में थोड़ी था, मैं तो पार्टी का हनुमान जी की विचारधारा से जुड़ा हूँ। हनुमान की विचारधारा, हनुमान मजबूती से मैंने ये सोचा कि मुझे भी नेता बनना है, लेकिन संघर्ष करके नेता बनना है। हनुमान के पैरों पे पद चिन्ह पे चल के मुझे नेता बनना है। क्यों? हनुमान जी संघर्ष करते हैं, हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि हम भी गरीबों के लिए लड़े, किसानों के लिए लड़े, जवानों के लिए लड़े और आगे आए। तो राम राम साहब। राम राम जी। तो सर थाने की कर कहीं लागे मामलो, चुनाव आ गया ना, में वोट पड़ी इनकी कर है। बढ़िया साहब, जब चेहरा डिक्लेयर होगा हाँ। तब पता चलेगा, पहले चुनाव का कोई मतलब नहीं। यूँ तो एक पार्टी की तेज लागे थाने, पार्टी सब आपकी दावेदारी सब मजबूती से ही कर रहे हैं। यूँ तो भाई कांग्रेस पार्टी जो है भाई अभिषेक जी है तैयारी कर रहा है, आनो करो कहीं वो है भाई मोल यूँ। अभी अभिषेक जी नए आदमी, अभी नए खिलाड़ी है, अभी इनको 5 साल रेस्ट करने को बोल दो और 5 साल एक बार कृष्णाराम जी को और आने दो। यूँ तो आरएलपी वाला कह मैं आवा के आरएलपी वाले देखो संघर्ष सब करते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको छुट्टी है, कोई भी अपना अपना दाव पेच खेल सकता है। लार विकास करो हुई हो। विकास साहब ठीक है, बढ़िया है विकास। क्या नहीं यही कौन खाड़ा बढ़िया नहीं, खाड़ा जैसे सब पूरा विकास तब एकदम हो जाएगा, आगे 5 साल क्या करेंगे। देखो विकास की कोई कमी नहीं है, सड़कें भी बनी हैं, हॉस्पिटलें भी बनी हैं, जीएसएस भी बने हैं। अब जैसे साहब 5 साल में पूरे के पूरे काम तो होंगे नहीं, 100% काम कभी नहीं होता है साहब। कहीं सा थाने के कर लागे मामलो बढ़िया ही लागे साहब, जोरदार है। लागे हेलो हैंगर बढ़िया ही है। नहीं मत करो अगला और बताओ, सही बताओ। देखो अब कैंडिडेट आवे, कैंडिडेट माते क्यों जावे ही कहीं ठा पड़े हुए। आप रो की कर लागे मोल बढ़िया है, किनो लागे थे कांग्रेस को लागे अच्छी पार्टी है कांग्रेस, विकास भी कराया है, रोडे जीएसएस वगैरह पानी की सब सुविधा की है, और लोगों को ये फूड पैकेट भी दिए है, आटा है, लून है, नमक है। के मिर्चा में तो के मतलब अलग टाइप रो आवे यूं, कई कुछ बोलेगा कई कुछ बोलेगा, हमारे को मिर्च में कोई फर्क नहीं है। मैं लेके गया हूँ घर, मिर्च बहुत अच्छी मिर्च। ये तो ये मिर्च पैकेट, ये इनसे कोई मतलब नहीं है, विकास हुआ है ये क्या नहीं हुआ कौन के कोई मतलब नहीं फूड पैकेट का। और हाँ धरातल पे कुछ हुआ, सड़कें बनी हैं। यहाँ से लेकर लॉर्ड मुख्यालय तक जाते हैं,
यहाँ एक मेरे को नई सड़क बता देना आप। वहाँ तक खड्डा ही खड्डा पड़ा है। बढ़िया माल कहाँ है? लो यहाँ से लॉर्ड मुख्यालय तक जाते हैं, आप इनको पूछो रियलिटी, खड्डे ही खड्डे पड़े हैं कहीं। मुझे बता दो, अब 2 किलोमीटर किसी के खेत के सीमा पे बढ़ ये गई तो बहुत खराब है। हैं? जिले ये की लेना रोड करो। पे बहुत खाडे हैं। अच्छा यूँ तो किसान को ये तो नहीं हुआ अभी विकास। ये रोड अब सिकुड़ किसान को क्या चाहिए? किसान को मेन सड़क जो जिसके ऊपर यातायात हमेशा लोग का आवाज जवाई रहे, वो सड़क सही चाहिए ना, मेन सड़क चाहिए। अब खेतों पे कौन जाए? किसान आदमी थोड़ी जा सकता है। आदमी को तो हमेशा ये मूलभूत चाहिए, पानी, शिक्षा और सड़क। तो दोस्तों मैं चाड़ी चोरे हूँ आनन आपरी राय रखी थाने के कर लागे और आरएलपी कांग्रेस बीजेपी तीनों ही तेज कौन लागे कमेंट कर जरूर बताइयो, वीडियो शेयर कर जो। राम राम सा, मैं आप छोटो भाई कन्नमार वाली राम राम सा।